डियर स्टूडेंट्स, आपके सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत परिवार को समझ लेने के पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूरल ज्वाइंट फैमिली, ग्रामीण संयुक्त परिवार। चूँकि भारत एक गांवों का देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और गांवों के अंदर आज भी ग्रामीण संयुक्त परिवार अपना अस्तित्व बचाए हुए है। संयुक्त परिवार प्रणाली जो है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, भारतीय समाज की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता सदैव से रही है, आज भी है। और संपूर्ण ग्रामीण भारत में ऐसे परिवारों की बहुलता रही है जिसमें दादा दादी, माता पिता, पुत्र पौत्र अर्थात 3 पीढ़ियों के लोग साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक है, जो सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, पूजा और उत्सव का आयोजन करते हैं, यानी इकट्ठे रहते हैं। श्रीमती इरावती कर्वे लिखती हैं, इरावती कर्वे की अति महत्वपूर्ण पुस्तक है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं और सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं, तथा जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी भी है। तो इरावती कर्वे की परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा आपको कि संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार में 2-4 मोटी मोटी बातें हैं भाई। एक तो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग इकट्ठे निवास करते हैं, सामान्य निवास होता है, सामान्य रसोई घर होता है और संपत्ति जो है वो सबकी सामूहिक होती है, पूजा पाठ में सामान्य रूप से भाग लेते हैं और मिल करके उत्सव त्यौहार इत्यादि का आयोजन करते हैं। डॉक्टर देसाई के अनुसार, देसाई बहुत बड़े ग्रामीण समाजशास्त्री हैं जिनकी पुस्तक है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों और जिसके सदस्य एक दूसरे के संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों के द्वारा संबद्ध हों, यानी कि परस्पर संबद्धता, पारस्परिक अधिकार, साथ साथ रहना, निवास स्थान सामान्य, ये सब चीज़ें मुख्य जो चीज़ें हैं वो इरावती कर्वे के अतिरिक्त डॉक्टर देसाई ने भी हाईलाइट की हैं। अब अर्थ और परिभाषा के पश्चात ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली। परिभाषा जिसने अच्छी तरह देख ली है तो वो विशेषताओं को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है। सबसे पहली विशेषता क्या होगी संयुक्त परिवार की? बड़ा आकार, बिग साइज, लार्ज साइज, बड़ा आकार होता है। इसके मुकाबले जो केंद्रक परिवार होते हैं, जहाँ परिवार छोटे होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं या केंद्रक परिवार या नाभिकीय परिवार, उनका आकार छोटा होता है। बड़ा आकार का मतलब है 3 पीढ़ी और रिश्तेदार परस्पर ये मान के चल सकते हैं हम एक संयुक्त परिवार में सदस्य की संख्या 25-30 से ज़्यादा ही होती है। 25-30 से 40-45 तक की सदस्य संख्या कई बार चली जाती है ज्वाइंट फैमिली में। दूसरा इसका प्रमुख लक्षण अथवा विशेषता है सामान्य निवास स्थान, जिसमें एक पैतृक मकान होता है अपना, उसके अंतर्गत सभी लोग जो है एक छत के नीचे निवास करते हैं। एक तरह से बड़ा मकान होता है, पैतृक मकान कह सकते हैं इसको। सामान्य उपासना अथवा सामान्य पूजा पाठ, जैसा कि परिभाषा में भी बताया इरावती कर्वे ने कि ज्वाइंट फैमिली में जो है कॉमन होती है पूजा पाठ। एक सामान्यतः लोक देवी देवता होता है जिसकी अपन पूजा करते हैं, घर से बाहर निकलते वक्त भी, काम काज पे जाते वक्त भी, फसल की कटाई के समय भी, फसल की बुवाई के समय भी हम जो है ग्रामीण रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। और उसी के अंतर्गत जो है ग्रामीण लोक देवी देवताओं की पूजा और सामान्य जो पूजा पाठ है, कर्मकांड है, वो सामान्य तरीके से सामूहिक तरीके से होता है। सामूहिक संपत्ति हमारी नेक्स्ट विशेषता है।
सामूहिक संपत्ति यानी कि ग्रुप में। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत धन दौलत की कॉन्सेप्ट ज्वाइंट फैमिली में नहीं होती है। हालांकि आजकल चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लोग अपनी अपनी गठरी रखते हैं और जमा पूंजी रखते हैं, खास करके नौकरी पेशा लोग। जैसे समय बदल गया है तो प्राचीन भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए जो ये विशेषताएं बनाई गई थी, तो सामूहिक संपत्ति का जो एक विचार है या सामूहिक संपत्ति की जो एक विशेषता है वो ज्वाइंट फैमिली का प्रमुख लक्षण होता है। सहयोगी व्यवस्था, सब एक के लिए और एक सब के लिए, इस तरह की एक विचारधारा, इस तरह की एक फिलॉसफी जो है संयुक्त परिवार के मूल में कार्य करती है। लोग कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे से, लोग एक दूसरे के लिए मरते मिटते हैं, एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाते हैं, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में जो है एक तरह से एक इंश्योरेंस का कार्य संयुक्त परिवार करता है। संकट काल का बीमा होता है एक तरह से संयुक्त परिवार जो है। कर्ता का सर्वोच्च स्थान, कर्ता मीन्स मुखिया। मुखिया जो हमारे पिताजी भी हो सकते हैं, ताऊ जी, चाचा जी हो सकते हैं, और परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति यानी कि दादाजी भी हो सकते हैं। तो जो परिवार का जो मुखिया है उसका इसमें सर्वोच्च स्थान होता है। एक हायरार्की होती है, एक संस्थान होता है, उच्चता और निम्नता का एक क्रम होता है जिसके अंतर्गत मुखिया को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट विशेषता है पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। सभी संयुक्त परिवार के सदस्यगण जो हैं वो पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य से बंधे होते हैं, सभी अपने उत्तरदायित्वों से बंधे होते हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान भी करते हैं। और अधिकारों की जहाँ तक बात आती है तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये हमें सिखाया गया है। ये यहाँ की एक भारतीय समाज की ज्वाइंट फैमिली की फिलॉसफी में है कि ऐसा नहीं होता कि हम अधिकार का ही दावा करने लग जाए और कर्तव्य न हो। तो अधिकार पाने के लिए आपको कुछ कर्तव्य भी करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं दोनों। तो आपके अधिकार भी होते हैं और आपको कुछ उन अधिकारों को पाने के लिए कर्तव्य भी करने पड़ते हैं। तो पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। अब विशेषताओं को देखने के पश्चात फंक्शंस एंड मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, अर्थात संयुक्त परिवार के लाभ, कार्य अथवा महत्व। संयुक्त परिवार के बारे में कई बार निबंधात्मक प्रश्न प्राय करके पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो उसके अंतर्गत ये आ सकता है कि भाई संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए, संयुक्त परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए, अथवा संयुक्त परिवार के कौन कौन से प्रकार ये हैं, संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है। वैसी चीज़ें कई बार क्वेश्चन पूछ जाती हैं और संयुक्त परिवार जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संयुक्त परिवार के कार्य पूछ लिए जाए या लाभ पूछ लिया जाए या प्रकार्य पूछ लिया जाए या महत्व पूछ लिया जाए, एक ही बात है, आपको इस प्रकार वर्णन करना है। नंबर 1, बच्चों का समुचित पालन पोषण। बच्चों का लालन पालन होता है संयुक्त परिवार में, समुचित रूप से होता है। हालांकि केंद्रक परिवार में भी होता है, लेकिन जो बच्चों को लाड प्यार और जो बच्चों को स्नेह अपनापन संयुक्त परिवार में मिलता है वो अन्यत्र नहीं मिलता। और आधुनिक ज़माने में भी कामकाजी महिलाएं जहाँ होती हैं वहाँ इस चीज़ का महत्व वो बहुत ज़्यादा बखूबी समझते हैं इस चीज़ को कि बच्चों का समुचित रूप से जो पालन पोषण होता है वो एक ज्वाइंट फैमिली में हो सकता है। दादा दादी का प्यार मिलता है, ताऊ जी ताई जी का प्यार मिलता है, और आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य पर जा सकते हैं अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके, क्योंकि उनकी परवरिश बेहतर ढंग से और एक अच्छे संस्कार जो है ना दादा दादी से या बुजुर्गों से उनको मिलते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में वो समस्या नहीं आती है बच्चों को क्रैच में छोड़ने की या कहीं किंडरगार्टन प्लेइंग स्कूल के अंदर छोड़ने की, इस किस्म की समस्या नहीं आती है। तो ज्वाइंट फैमिली का अपना बहुत बड़ा महत्व है बच्चों के पालन पोषण की दृष्टि से। दूसरा महत्व कह सकते हैं आप समाजीकरण का कार्य। समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है, समाजीकरण का टॉपिक आपकी तीसरी यूनिट में आएगा जिसको आपको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया जाएगा। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया का नाम है जिससे बच्चा जीवन पर्यंत सीखता है। मनुष्य आरंभ में सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वो एक जैविक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी में तो कन्वर्ट होता है बाद में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से आप
व्यक्ति जो है, वो एक बच्चा जो है सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है, और समाजीकरण या सिखाने की जो एजेंसी है वो परिवार से बेहतर और कोई नहीं हो सकती। तो ज्वाइंट फैमिली में बच्चा सीखता है और एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के रूप में रूपांतरित होता है भविष्य में। संयुक्त परिवार श्रम विभाजन का भी अच्छा उदाहरण पेश करता है। ज्वाइंट फैमिली जो है, डिवीजन ऑफ लेबर भी ज्वाइंट ऑफ फैमिली में मिलता है कि कार्यों का बंटवारा होता है। जैसे भाई घरेलू कार्य कौन करेगा, खेती बाड़ी का कार्य कौन करेगा, बाहर का कार्य कौन करेगा, अंदर का कार्य कौन करेगा, इस तरह का बंटवारा संयुक्त परिवार में मुखिया के द्वारा कर दिया जाता है, और बड़ी अच्छी व्यवस्था है डिवीजन ऑफ लेबर की। सदस्यों के लिए आपातकाल में एक बीमा की भूमिका निभाता है। तो पहले भी ऊपर मैंने चर्चा की आपको कि एक तरह से इंश्योरेंस का कार्य करता है। संकट काल में, दुखों में, तकलीफ में एक दूसरे के काम आने की जो भावना होती है, इसके मूल में है। अपने सदस्यों पर अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने का भी कार्य संयुक्त परिवार करता है, जो कि संस्कृति और परंपराओं का रक्षक होता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। उसके अंतर्गत जो मुखिया का कठोर अनुशासन भी होता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा संस्कार दिए हुए होते हैं, तो नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन जो है संयुक्त परिवार से बेहतर और कोई हो नहीं सकता। नेक्स्ट महत्व आप ये प्रकार ये कह सकते हैं, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर रोक, और उसके स्थान पर जो है सामूहिकता को प्रोत्साहन देने का जो कार्य है वो संयुक्त परिवारों में होता है। व्यक्तिवादी मतलब अपने अपने लिए सोचना, व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित होना, निजी हितों को, निजी स्वार्थों को तरजीह देना, प्राथमिकता देना, ये व्यक्तिवादी प्रवृत्ति होती है। इंडिविजुअलिस्टिक, ये आधुनिक समाजों में, सभ्य समाजों के अंदर मिलती है, जो कि कृषि प्रधान और सरल समाजों में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां नहीं होती हैं, वहां सामूहिक प्रवृत्तियां होती हैं। सदस्यों के लिए मनोरंजन प्रदान करना, क्योंकि अनेकों प्रकार के उत्सव, अनेकों प्रकार के त्यौहार जो है, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो है, वो एक प्रकार का मनोरंजन का केंद्र होते हैं। आधुनिक समय में तो हालांकि आधुनिक समाज में उत्तर औद्योगिक युग के अंदर जो है मनोरंजन के साधन तब्दील हो गए हैं, लेकिन दूर दराज के गाँव में, ढाणियों में जो मनोरंजन के जो स्थान, मनोरंजन के जो साधन हैं, वो एक तरह से इस किस्म के पारिवारिक उत्सव ही होते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, और एक उत्सव का जो है स्वरूप प्रदान किया जाता है। आर्थिक संरक्षण ही नहीं अपितु सामाजिक सुरक्षा भी संयुक्त परिवार के द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाती है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो संयुक्त परिवार जो है हमें सब कुछ देता है, आर्थिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, है ना। तो संयुक्त परिवार जो है कि समष्टिवादी सोच जो होती है, और वो समाज के निर्माण में अति महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज भी इन खूबियों की वजह से ग्रामीण समाज में अपना अस्तित्व बहुत अच्छे तरीके से जो है ज्वाइंट फैमिली बनाए हुए है। ये भावनाएं आज भी आप ग्रामीण एरियाज के अंदर जाकर के देखते हैं तो संयुक्त परिवार के पक्ष में भावनाएं हैं। अब इस आज के टॉपिक का अंतिम पार्ट जो है वो इस वीडियो का रहा, ग्रामीण संयुक्त परिवार के दोष या डिफंक्शंस, ये उसके हानि क्या क्या है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हर चीज़ अच्छी होती है, हर व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है, उसका दूसरा पक्ष भी होता है। हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ होती है। तो संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हो सकते हैं, दोष भी होते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। जिन परिस्थितियों में संयुक्त परिवार का जन्म हुआ वे उसके अनुकूल थी। उस समय कृषि व्यवस्था ने इसे अनिवार्य बनाया था, किंतु समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली और संयुक्त परिवार में बहुत से दोष पैदा हो गए। कुछ महत्वपूर्ण दोष आप इस प्रकार से बता सकते हैं। व्यक्ति की कुशलता में बाधक, पहला दोष संयुक्त परिवार का। कार्य करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है, व्यक्ति आलसी और अकुशल लोगों का जमावड़ा हो जाता है। संयुक्त परिवार जो है आलसी लोगों का जमावड़ा होता है, जो प्राय करके मुखिया काम नहीं करते हैं, वो केवल कमांड करने जानते हैं। मुखिया की मिसेज और मुखिया के बच्चों के प्रति मुखिया का पक्षपातपूर्ण रवैया हो जाता है। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आलसी लोगों का जमघट भी हो जाता है, ये इसका दोष है। व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता।
व्यक्तित्व का संतुलित विकास संयुक्त परिवार में नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें आपको अवसर नहीं मिलते। गतिशीलता में बाधक है। स्नेहपूर्ण वातावरण जो है सदस्यों को छोड़ करके घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है, और घर से बाहर नहीं जाता है आदमी, यानी कि गतिशील नहीं होता है, यानी कि डायनामिक नहीं होगा, तो बाहर जाए बगैर उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, संतुलित विकास नहीं होगा उसका। बाहर जा कर के व्यक्ति चीज़ें सीखता है, उसका विकास होता है, आदमी चीज़ें सीखता है, उसका धीरे धीरे जो है बहुत सी चीज़ें बाहर जा कर के ग्रहण करता है, तो वो चीज़ रुक जाती है। किस कारण से? स्नेहपूर्ण वातावरण की वजह से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, रूढ़िवादिता होती है, या अपने घर में अपना पैतृक व्यवसाय कर लीजिए, इस किस्म की भावना बहुत जगह होती है। और हमारे बहुत से युवा लड़के लड़कियां बाहर जो है काम की तलाश में या शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं जा पाते। और भारत के अंदर आज भी आपको असंख्य ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के लिए उनके घर वाले परिवार वाले अलाउड नहीं करते, उनको आज्ञा नहीं देते। समुचित रूप से विकास रुक स्वाभाविक रूप से रुक जाएगा। द्वेष और कलह की स्थिति, पक्षपात की भावना की चर्चा मैंने की, तो उसका ये पॉइंट भी हो सकता है। द्वेष और कलह की स्थिति का वातावरण इसमें रहता है। देवरानी जेठानी की कलह होती है, ननद भाभी की कलह होती है, देवर भाभी की कलह होती है, सास बहू की कलह होती है ना। किसी ने काम ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा द्वेष और कलह की स्थिति रहती है। किसी का पति ज़्यादा कमाता है तो वो जो पत्नी है वो दूसरे से जलन रखती है, दूसरे को ताना देती है, उलाना देती है, तो दूसरी हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है, वो दूसरी से उससे द्वेष की भावना रखने शुरू कर देती है। तो जो है बहुत सी चीज़ें, छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि घर का संयुक्त परिवार का जो वातावरण है बोझिल द्वेषपूर्ण बन जाता है। स्त्रियों की दुर्दशा, क्योंकि स्त्रियों पर कठोर नियंत्रण, दुर्दशा शब्द अगर नहीं भी कहें हम तो कहेंगे कि इसका स्टेटस जो होता है, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो बड़ा लो होता है ग्रामीण समाजों में। खास करके संयुक्त परिवार में महिला की परिस्थिति निम्न होती है। महिला सुबह से शाम तक बेचारी काम में धंधे में लगी रहती है और उस तरह से उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, और बहुत ज़्यादा काम काज करने की वजह से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश और दुनिया में क्या हो रहा है उससे वो अनभिज्ञ जो है बेचारे उसमें चूल्हे में और चौकी में लगी रहती है। तो इस तरह से स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी निम्न होती है संयुक्त परिवार में। जबकि केंद्रक परिवार में स्थिति अपनी मन की मर्जी, स्त्रियां जो अपनी मन की मर्जी करती हैं तो वहाँ स्थिति ऊंची होती है। गोपनीयता का अभाव होता है, सदस्यों को खास करके अवसर नहीं मिलते, जो सदस्यों की अधिकता के कारण आवास की समस्या पैदा हो जाती है। वहाँ एक लैक ऑफ प्राइवेसी जिसको हम कहेंगे, गोपनीयता का अभाव जो है खास करके नव विवाहित जोड़ों के लिए ये पॉइंट आता है, जिसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी हानि या जिसको कहेंगे कि दोष है संयुक्त परिवार का। कई बार तनाव की स्थिति होती है, संपूर्ण परिवार का वातावरण शुष्क नीरस हो जाता है, बहुत तनावपूर्ण वातावरण होता है संयुक्त परिवार में। तो इस प्रकार से जो है संयुक्त परिवार में ये भी एक मोटी कमी होती है कि कोई ज़्यादा व्यक्ति को अवसर नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते उसका डेवलपमेंट होने का। उसका वजूद जो है वो एक तरह से संकुचित सा हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी जो है स्वतंत्र रूप से उसकी पहचान विकसित नहीं हो पाती। मुखिया की स्वेच्छाचारिता एक प्राय करके ये पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ज्वाइंट फैमिली को लेकर के कहा जाता है कि संयुक्त परिवार की एक निरंकुश सत्ता होती है, मुखिया की स्वेच्छाचारिता। तो ज्वाइंट फैमिली के ये जितने पहलू हैं, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसका लाभ तथा उसके हानियां अथवा दोष, जहां उसके महत्व भी बहुत हैं तो उसकी कुछ कमियां भी हैं जो आपने देखी हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, ये आधुनिकता है, उसकी वजह से, उसके कारण कृषि प्रधानता कम होती जा रही है। जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। और संयुक्त परिवार, जब कृषि की प्रधानता कम होती जा रही है तो संयुक्त परिवार भी बदलता जाता है। और जो इन परिवर्तित परिस्थितियों में, जो आजकल की परिस्थितियां हैं, तो आजकल की जो परिवर्तित परिस्थितियों में या परिवर्तित हालातों में व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में संयुक्त परिवार
सक्षम प्रतीत नहीं होता है आज के हालात में। आज के हालातों के हिसाब से देखें हम तो संयुक्त परिवार जो है एक तरह से हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो आशाएं हैं, उनको पूरा करने में सक्षम प्रतीत नहीं होता है। ये संयुक्त परिवार का एक माइनस पॉइंट भी है। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। थैंक यू।